Hello dear students, today we will discuss about sexual reproduction in animals. आज हम लोग एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हेन टू पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जब दो पेरेंट्स, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बेबी, है ना. दो पेरेंट्स जब अपने जैसे एक बच्चे को जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विथ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के द्वारा जो यूनिक जीन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसके द्वारा ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. सम मल्टीसेलुलर एनिमल्स, कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे जीव को मल्टीसेलुलर एनिमल मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. तो सम मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक कोरल्स, कोरल्स में क्या होता है? यूज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये दोनों प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है और एसेक्सुअली भी जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं. वाइल अदर्स लाइक मैमल्स ओनली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जबकि दूसरे जैसे कि मैमल्स का मतलब स्तनधारी जीव, मतलब ऐसे जीव जो कि बच्चों को पैदा करते हैं, मतलब संतान पैदा करते हैं, उनको अपना मिल्क फीड कराते हैं, दैट इज नोन एज मैमल्स, उनको मैमल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. इनमें जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही केवल हो पाता है. ये एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. ठीक है. The sequence of event in sexual reproduction start the same way in all sexually reproducing animals. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट का जो सीक्वेंस होता है वो सभी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल हैं उन सब में एक जैसा होता है. ऐसा नहीं कि सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल में जो रिप्रोडक्शन का जो सीक्वेंस हो वो अलग अलग हो, सब में एक जैसा होता है. विथ गैमिटोजेनेसिस, उनका जो सीक्वेंस होता है वो गैमिटोजेनेसिस के द्वारा ही होता है. गैमिटोजेनेसिस क्या होता है? गैमिटोजेनेसिस देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम द जर्म सेल, गैमीट का जो फॉर्मेशन जर्म सेल्स के द्वारा जो होता है दैट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस, दैट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम द जर्म सेल. ठीक है, जर्म सेल्स क्या होते हैं? ठीक है, जर्म सेल्स को सेक्स सेल्स भी बोलते हैं. जर्म सेल्स सेक्स सेल कहलाते हैं. मेल में मेल सेक्स सेल बोले जाएंगे या मेल जर्म सेल, जबकि फीमेल में फीमेल सेक्स सेल या फीमेल जर्म सेल बोला जाता है. द गैमीट्स आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पेरेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमीट्स क्या होता है? गैमीट्स जो है स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स होते हैं जो कि हर एक पेरेंट्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं. किस लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो गैमीट्स सेक्स सेल्स होते हैं जो कि पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमीट, दो प्रकार के गैमीट्स होते हैं. कौन कौन से देखते हैं? पहला स्पर्म एंड दूसरा है ओवा. स्पर्म को हम मेल गैमीट भी बोलते हैं, स्पर्म को मेल गैमीट बोला जाता है, जबकि ओवा जो है ये फीमेल गैमीट बोला जाता है. ठीक है, तो स्पर्म मेल गैमीट मेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ओवा फीमेल गैमीट फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. द मेल गैमीट्स कॉल्ड द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल गैमीट जिसको कि स्पर्म बोला जाता है, मेल गैमीट को स्पर्म बोला जाता है एंड फीमेल गैमीट को ओवा या एग बोला जाता है. ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा जो है ये प्रोड्यूस होता है. ठीक है, द फीमेल गैमीट कॉल द एग्स, फीमेल गैमीट को जो है क्या बोलते हैं? एग्स बोलते हैं या ओवा भी बोलते हैं. आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा जो है प्रोड्यूस होते हैं. द स्पर्म इज अ स्मॉल सेल विथ ए लॉन्ग टेल. ठीक है, स्पर्म क्या होता है? एक स्मॉल सेल होता है जो कि जिसमें कि इस तरीके का जो है एक लंबा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस टेल को क्या बोलते हैं? इस टेल को जो है फ्लैजेलम बोलते हैं.
और ये जो टेल है ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। वाइल द ओवम इज अ मच बिगर एंड नॉन मोटाइल सेल देन द स्पर्म, ओवम जबकि क्या होता है एक स्पर्म से काफ़ी बड़ा और नॉन मोटाइल सेल होता है, ठीक है। एंड स्टोर फूड फॉर न्यूट्रिशन एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओवम का जो काम क्या होता है, स्टोर फूड फॉर द न्यूट्रिशन एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो है न्यूट्रिशन के लिए ये क्या करता है, इस फूड को स्टोर करने का काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान देने की बात है कि जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स इज कॉल्ड oogenesis, और एग के जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको oogenesis कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, oogenesis प्रोडक्शन ऑफ ओवम या प्रोडक्शन ऑफ एग्स, ठीक है। इन मोस्ट केसेज द गैमीट्स आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, बहुत से केसेज में क्या होता है गैमीट जो है अलग अलग इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। हाउएवर इन सम केसेज लाइक दैट ऑफ अर्थवर्म द सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमीट, ठीक है। तो अर्थवर्म के जो केस में जो है एक ही इंडिविजुअल दोनों तरीके के गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही इंडिविजुअल दोनों गैमीट्स का जो है प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और ऐसे इंडिविजुअल जो कि एक ही तरीके के गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, उनको हर्माफ्रोडाइट क्या बोला जाता है, हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, ठीक है, ओके। हाउएवर फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन द गैमेट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, जबकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये हाउएवर फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन द गैमेट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग इंडिविजुअल के जो गैमेट्स के बीच में होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ज़्यादातर एनिमल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। विथ एन इंडिविजुअल ओनली प्रोड्यूसिंग आइदर मेल और फीमेल गैमिट, ठीक है, जो कि जिसमें एक इंडिविजुअल जो है मेल गैमिट को जो है प्रोड्यूस करता है जबकि दूसरा इंडिविजुअल जो है वो फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल गैमिट अलग इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो और फीमेल गैमिट अलग इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो, तो ऐसे को मेल और फीमेल के नाम से जानते हैं, नर और मादा, ठीक है। आफ्टर गैमिटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स मैनी फॉर्म, गैमिटोजेनेसिस के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कई फॉर्म जो है लेता है। सम हाउ द मेल एंड फीमेल गैमिट नीड टू कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। इसमें जो है मेल और फीमेल गैमिट ये जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल, इसका जब कॉम्बिनेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, विच इज़ बेसिकली अ फर्टिलाइज्ड ओवम। जाइगोट क्या है, जाइगोट को हम एक फर्टिलाइज्ड ओवम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ओवम को अगर स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन होता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ओके स्टूडेंट्स। दिस जाइगोट ग्रोज फर्दर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ये जो जाइगोट है ये आगे डेवलप होकर ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है इनटू एन फुल ऑर्गेनिज्म, और एम्ब्रियो जो है डेवलप होकर क्या बनाता है, एक फुल ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन करता है। द फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये या तो इंटरनल हो सकता है या तो एक्सटर्नल और इंटरनल, या बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के एक्सटर्नल का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल कहलाता है, जबकि इंटरनल का मतलब जो होता है बॉडी के अंदर का जो फॉर्मेशन वो इंटरनल कहलाता है, ओके स्टूडेंट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। हियर यू कैन सी देर आर टू इंडिविजुअल, फर्स्ट वन इज फीमेल, एक फीमेल इसमें है, ठीक है, और दूसरा है जो है मेल, ठीक है। दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं। फीमेल से प्रोडक्शन हुआ एग का जिसको कि ओवम भी बोलते हैं, जबकि मेल से जो है स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आगे देखिए, यहाँ एग और स्पर्म जब ये आपस में मिलते हैं, एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये जाइगोट है, ठीक है।
इसके बाद जब जाइगोट जो है आगे डेवलप होता है तो ये जो है एम्ब्रियो में जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। दिस इज एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जो है आगे पूरी तरीके से डेवलप होकर एक बेबी का विकास करता है। ओके स्टूडेंट लेट्स रीड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो कि फीमेल बॉडी के बाहर में, आउटसाइड द फीमेल बॉडी का मतलब फीमेल बॉडी के बाहर हो, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोला जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट वेयर बोथ एग एंड स्पर्म आर रिलीज आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होता है, वेयर बोथ एग एंड स्पर्म आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी, जिसमें कि दोनों एग और स्पर्म ये जो है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जो है रिलीज होते हैं, इनटू द वाटर। कहाँ रिलीज होते हैं? ये पानी के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा गया है। आफ्टर द स्पर्म रीचेज द एग, जब स्पर्म जो है एग तक जो है रीच होता है, पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस, तो ऐसे में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। मोस्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पॉनिंग वेयर वन और सेवरल फीमेल रिलीज देयर एग्स एंड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। ज़्यादातर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये जो है होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पॉनिंग, स्पॉनिंग के दौरान, ठीक है। वेयर वन और सेवरल फीमेल रिलीज देयर एग, जब एक या एक से अधिक फीमेल जो है एग को रिलीज करती हैं, कहाँ? वाटर में। एंड मेल्स डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, और जो मेल्स हैं वो क्या करते हैं? उसके ऊपर जो अपने स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि स्पर्म्स जो होते हैं उसमें जो है एक लॉन्ग टेल होता है, इसको फ्लैजलम कहते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लैजला है जो स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करता है। तो हर एक स्पर्म जो है ये पानी में बारी बारी करके स्विम करता है अपने लॉन्ग टेल के हेल्प से। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ एग, जो है स्पर्म क्या होता है? एग के कॉन्टैक्ट में आता है। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, और जब स्पर्म एग से मिलता है तो ये जो प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। द रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव मटेरियल मे बी ट्रिगर्ड बाय वाटर टेम्परेचर और लेंथ ऑफ डे लाइट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मटेरियल का रिलीज ये जो है वाटर टेम्परेचर पे निर्भर करता है और या तो डे लाइट के लेंथ पे, मतलब दिन कितना लंबा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नियरली ऑल फिश स्पॉन, ठीक है, ज़्यादातर जो मछलियां हैं वो क्या करती है? सभी मछलियां क्या करती हैं? पानी में अंडे देती हैं। एज डू क्लस्टासियंस, ठीक है, सच एज क्रैब एंड सिम, जैसे कि क्लस्टासियंस का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने अंडे गुच्छे के रूप में देते हैं, क्लस्टर के रूप में देते हैं, जैसे कि क्रैब और श्रिम्प। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, श्रिम्प का मतलब जो होता है झींगा, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? अपने अंडों को एक क्लस्टर के रूप में, ऐसे ढेर सारे गुच्छों के रूप में जो है इनके अंडे इस तरीके से पानी में ये अलग अलग जगह पे ऐसे क्लस्टर के रूप में जो है क्या करते हैं? ये अपने अंडों को देते हैं। इसके अलावा मोलस सच एज ऑयस्टर, स्क्विड, इकाइनोडर्म, ठीक है, सच एज सी अर्चिन एंड सी ककम्बर एंड सम एम्फीबियन लाइक फ्रॉग एंड टोड, ये सब जितने एनिमल हैं ये सब अपने अंडे जो है क्लस्टर के रूप में देते हैं। दीज एनिमल आर ओविपैरस, इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ओविपैरस कहते हैं। दैट इज दे लेग एग्स, ठीक है। ओविपैरस वो एनिमल होते हैं जो कि अंडे देते हैं, उनको ओविपैरस बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द फिगर। फर्स्ट द फीमेल रिलीज द अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू वाटर। सबसे पहले क्या होता है? मछली में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। जो फीमेल है, फीमेल जो है अपने एग को पानी में दे देती है जो कि अनफर्टिलाइज कंडीशन में होता है, और मेल, ये जो मेल है, ठीक है, ये क्या करता है? स्पर्मेटो मतलब कि स्पर्म्स को जो है प्रोड्यूस करता है। एंड देन मेल रिलीज स्पर्म, मेल क्या करता है? स्पर्म को जो है प्रोड्यूस करता है, फुल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये जो स्पर्म है ये पूरी तरीके से स्पर्मेटोजोआ से भरे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये जो
स्पर्मेटो जो है मतलब स्पर्म्स और ओवम ये आपस में मिल जाते हैं, इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और ये जो एग्स हैं ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पानी में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और फिर ये आगे चल के एक छोटे फिश के रूप में डेवलप होता है और फिर ये जो है लास्ट में जो है न्यू इंडिविजुअल मतलब एक अलग जो है फिश का जो है डेवलपमेंट इससे हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द थर्ड पेज देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का वो प्रोसेस जो कि बॉडी के अंदर होता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल आर आल्सो ओविपेरस, ठीक है। बहुत से ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स, चिड़िया, इंसेक्ट और रेप्टाइल ये भी ओविपेरस हैं, मतलब अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। हाउएवर इन दीज ऑर्गेनिज्म द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। लेकिन इनमें क्या अंतर क्या होता है कि इन ऑर्गेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इंटरनल होता है, मतलब शरीर के अंदर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैमल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये मैमल्स में भी होता है। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द स्पर्म आर रिलीज इनटू बॉडी ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के जो है अंदर रिलीज कर दिया जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब जो है जब दो मेल और फीमेल आपस में जब मिलते हैं तो जो स्पर्म है ये फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है, ठीक है। द रिजल्टिंग जाइगोट डेवलप इनटू यंग वन। तो इस प्रकार से स्पर्म और ओवम के मिलने से जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जब जाइगोट का जिस तरीके से जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ये आगे चल के डेवलप होता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो जो है आगे चल के यंग वन में डेवलप हो जाता है। दस मैमल्स आर विविपेरस, इसलिए हम लोग मैमल्स को विविपेरस बोलते हैं। दैट इज दे गिव बर्थ टू यंग वन। विविपेरस मतलब ऐसे एनिमल जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब कि छोटे जो है बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल को विविपेरस बोला जाता है, ठीक है। देयर आर 3 ways दैट ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 3 तरीके हैं जिसमें कि ऑफ स्प्रिंग जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है ये पैदा होते हैं। ओविपेरिटी, ठीक है, ओवोविविपेरिटी एंड विविपेरिटी, ठीक है, ये 3 अलग अलग तरीके हैं। इन ओविपेरिटी में क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग्स आर लेड आउटसाइड द फीमेल बॉडी एंड डेवलप। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग जो है ये फीमेल बॉडी के बाहर में जो है ये दिया जाता है और डेवलप होता है। रिसीविंग नरिशमेंट फ्रॉम योक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एग। आप जानते हैं एग में जो है जो योक होता है ये क्या करता है कि एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस अकर इन मोस्ट बोनी फिश, ये ज़्यादातर बोनी फिश में जो है पाया जाता है। मैनी रेप्टाइल्स, सम कार्टिलेजिनियस फिश, मोस्ट एम्फीबियंस, टू मैमल्स एंड ऑल बर्ड्स, ठीक है। ये सब जो है इनमें इन सब में पाया जाता है। इन ओवोविविपेरिटी फर्टिलाइज्ड एग आर रिटेन इन फीमेल। जो ओवोविविपेरिटी में क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग जो है ये फीमेल के अंदर ही होता है, बट द एम्ब्रियो कंटेन ऑब्टेन्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम एग यॉक्स। लेकिन इसमें एम्ब्रियो जो है एग यॉक से ही नरिशमेंट लेता है। द यंग आर फुल्ली डेवलप्ड व्हेन दे आर हैच्ड, ठीक है। यंग जो है यंग वन पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं जब वो हैच होते हैं, ठीक है। दिस अकर इन सम बोनी फिश, ये जो प्रोसेस है कुछ बोनी फिश में होता है। लेबिस्टर्स, सम शार्क, सम लेजर्ड, सम स्नेक, इन सब में जो है ये प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। इन विविपेरिटी द यंग डेवलप विद इन अ फीमेल। विविपेरिटी में क्या होता है? जो यंग होते हैं वो फीमेल में डेवलप हो जाते हैं। रिसीविंग नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ये क्या करते हैं? मदर्स ब्लड से जो है नरिशमेंट जो है रिसीव करते हैं थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के माध्यम से, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है? जो जिससे मदर्स जो जिससे छोटे बच्चे जो है अपने माँ से जुड़े होते हैं, जो नाल होती है उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। द ऑफ स्प्रिंग डेवलप्स इन द फीमेल एंड बॉर्न अलाइव। ऑफ स्प्रिंग फीमेल के अंदर जो है डेवलप होते हैं और जिंदा जो है वो जन्म लेते हैं। दिस
अकर इन मोस्ट मैमल, ये जो है प्रोसेस ज़्यादातर मैमल्स में होते हैं, सम कार्टिलेजिनस फिश एंड फ्यू रेप्टाइल्स, ठीक है, मैमल्स, कुछ कार्टिलेजिनस फिश और कुछ रेप्टाइल्स में ये प्रोसेस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑन लैंड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक एडवांटेज होता है इसमें जो है अनफर्टिलाइज्ड एग को डिहाइड्रेशन, मतलब ज़मीन पे डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है। द एम्ब्रियो इज आइसोलेटेड विद इन फीमेल, एम्ब्रियो जो है फीमेल के अंदर आइसोलेट होता है, विच लिमिट प्रीडेशन ऑन यंग, जो कि एक समय के बाद जो है यंग में डेवलप होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आल्सो इनहेंसेस द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पेसिफिक मेल, इवन दो fewer offspring are produced through this method, their survival rate is higher, ठीक है, than that of fertilization, external fertilization, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न जो ऑफस्प्रिंग है उनसे ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन बाय।